ऐसे विशिष्ट विद्वान के बारे में बात करना चाह रहा है, करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो कि कायदे से जिस व्यक्ति के बारे में बात हम करना चाह रहे हैं, उनका जन्म कल के दिन यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इसी विद्यालय की जो पावन धरा है उसी पर इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर है, जो बहुत विशिष्ट किस्म के विद्वान एवं एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, समाज सेवी, राजनेता और देश को एक समय पर दिशा दिखाने वाले ऐसे विशिष्ट चरित्र की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। बहुत गौरव का विषय है। संभावित कल के डेट की छुट्टी होने के नाते, क्योंकि एक संभावना ही है जो शासन का आदेश होगा उसकी सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन हमें ऐसी संभावित छुट्टी होने के नाते इनका दिवस हम आज ही इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ उपस्थित अपने विद्यालय की प्राचार्य महोदय और 12th के 2 बच्चा और 2 बच्ची आगे से ही तो आ जाए, उनसे मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि आज डॉक्टर साहब की प्रतिमा पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इनको हम सुरक्षित श्रद्धांजलि देंगे अपनी तरफ से। तो महोदय और 2 हमारे 12th के बच्चे आगे से बच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म महू में हुआ था और उनके पिता कैसे उनके जो पिता थे सेना में सूबेदार के पद पे थे, तो उनके घर में पढ़ने का जो सिलसिला था पहले से ही था। तो उन्होंने शुरुआती जो पढ़ाई है अपने यहीं महू से की। इसके बाद उन्होंने बम्बई का एक कॉलेज है एल्फिस्टन कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद गायकवाड़ परिवार से उनको एक छात्रवृत्ति मिली, वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई की वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आज भी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, वहाँ से की। और इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री की भी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद वो लौट कर आए तो यही गायकवाड़ परिवार में ही उनको नौकरी करने लगे, लेकिन वहाँ पे भी उनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा, जबकि वो मिलिट्री के शीर्ष पद पे थे वहाँ पे। इसके बावजूद तो फिर उन्होंने एक संघर्ष किया। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भारत को आजाद होने के बाद जो भारत का संविधान बनाया गया, तो संविधान बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दुनिया में 3 महान क्रांतियां हुई हैं, एक अमेरिकन क्रांति, दूसरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तीसरी रशियन रिवॉल्यूशन। तीनों क्रांतियों को एक साथ भारत में एक साथ आत्मसात किया गया। हमने अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जहां उदारवाद की संकल्पना ली, वहीं सोशलिज्म की जो संकल्पना है वो रशियन रिवॉल्यूशन से आई। और जो हम आज पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के बारे में जानते हैं, तो सेक्युलरिज्म वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्राप्त हुई। तो हमने उद्देशिका में ही हमारे जो प्रियम्बल लिखा गया है, तो प्रियम्बल में ही हमारे ये तीनों शब्द दिए गए हैं। प्रियम्बल एक तरह का फिलॉसफी है, जो आगे का संविधान कैसे होगा 12 से लेके 56 तक, 12 से लेके 52 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं उनमें से वो किया गया है। भारत में अब भारत के पास समस्या ये थी कि भारत को संघ बनाया जाए या किस तरह अमेरिकन फेडरेशन बनाया जाए या किसी दूसरे तरीके का। लेकिन हमारा भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि हमारा भारत अभी आजाद हुआ है और वो भी 2 हिस्सों में टूट गया है। इसीलिए उन्होंने हमारा जो संविधान का पहला आर्टिकल क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि हमारा भारत ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरीके कन्फेडरेशन बनाया गया हो कि हम जो अमेरिका क्या है, अमेरिका में राज्यों को ये अधिकार है कि हम जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। इसीलिए इसको एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि भारत क्वासी फेडरल देश है, अर्ध संघात्मक है। जब भी जरूरत पड़ती है, अगर कोई राज्य ऐसा करने लगे कि हमें अलग होना है, तो हमारे पास आपातकालीन प्रबंध है, आपातकालीन उपबंध के तहत संघ अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस तरीके से दूसरा अल्पसंख्यक अधिकारों माइनॉरिटीज को लेके काफी वो हुआ, और उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी योगदान दिया। हिंदू कोड बिल लाने में भी उनका काफी योगदान था। वुमेन्स रिफॉर्म के लिए था,
इसीलिए उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। उनके बारे में अगर आपको जानना है तो एक उनकी पतली सी किताब आती है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या नाम है? वेटिंग फॉर ए वीजा। उससे आप जान सकते हैं। धन्यवाद। उनका एक बड़ा मतलब बहुत अच्छा कोट था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। धन्यवाद।